सिंध की 2 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। लाड़काना के शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2 तालिबात की पुरअसरार मौत के बाद वाइस चांसलर को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी के वाइस चांसलर पर खातून रुकन सिंध असेंबली को हरासा करने का इल्ज़ाम था, उन्हें भी जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। डाव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सईद कुरैशी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम 45 दिन में रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर आला सिंध को पेश करेगी। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह में मुबैना तशद्दुद की शिकार नर्सिंग हाउस ऑफिसर परवीन रिंद अब भी इंसाफ की मुंतज़िर। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं, वो महफूज नहीं, सिक्योरिटी फराहम की जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने उसको नोटिस लिया है, वो मंगल को अदालत में पेश होंगे। डेरा इस्माइल खान में मेयर के इंतखाबात में पीटीआई के उमर अमीन गंडापुर को अपने हरीफों पर बरतरी। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने गिनती मुकम्मल होने से पहले ही अपने भाई की कामयाबी का ऐलान कर दिया। हामियों ने जश्न भी मना लिया। वफाकी वजीर असद उमर ने मुबारकबाद भी दे दी। सोशल मीडिया पर लिखा कि घर संभल नहीं रहा और मौलाना हुकूमत गिराने निकले हैं। पहले जनरल इलेक्शन और अब मकामी हुकूमतों के इलेक्शन में पीटीआई के हाथों घर के हल्के में उन्हें शिकस्त हुई। असद उमर ने लिखा, जबरदस्त अली अमीन गंडापुर, छा गया चीता। तहसील बाड़ा के 6 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा पोलिंग के बावजूद JUI के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद कफील की बरतरी बरकरार। मुफ्ती कफील के वोट 10,777 हो गए। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रज़ाक की दूसरी पोजीशन। बाजोड़ की तहसील खार में JUI के सैयद बादशाह ने जमात इस्लामी के हारून रशीद को हरा दिया। बाजोड़ की तहसील नवागई में आज़ाद उम्मीदवार और PTI के दरमियान सख्त मुकाबला जारी। कोहाट की तहसील दर आदम खेल में आज़ाद उम्मीदवार शाहिद बिलाल आगे। नौशहरा की तहसील जहांगीरा में PTI के कामरान रज़ाक की जीत। पीपल्स पार्टी की जमशेद खान को 4,500 वोटों से शिकस्त। करक की तहसील बांडा दाऊद शाह में PTI कामयाब। शहबाज शरीफ 14 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंच गए। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत मांग ली। काफ लीग का वादे जवाब देने से गुरेज। दोनों जमातों ने बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। मुलाकात के बाद किसी भी रहनुमा का सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देने से भी गुरेज। मुस्लिम लीग नून अब मुस्लिम लीग काफ से होने वाली बातचीत को PDM की क़यादत के सामने रखेगी। इससे पहले आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी चौधरी बिरादरान से मुलाकातें कर चुके हैं। MQM का वफ्द भी शहबाज शरीफ से मुलाकात कर चुका है। आज ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ मैं देख रहा कि शहबाज शरीफ भी पहुंचे चौधरी साहबान के घर कहते 14-15 साल बाद गए। फजल रहमान साहब भी गल कहते तो असं पंजाबी जाने ना कि सदके उस थानेदार के जिन्हें मां तो याद करा सदक़े उस थानेदार के जिसने माँ याद करा दी। शहबाज शरीफ की भागदौड़ पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तबसरा। कहा, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ये भी कहा कि जब भी हालात सही होते हैं तो चूहे निकलने के लिए शोर मचाते हैं। अपोजिशन को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। अभी तक अदम एतमाद की तारीख भी नहीं दे सकी। शहबाज शरीफ कभी कमर दर्द का बहाना करके अदालत नहीं गए। शाम को जरदारी की दावत कर दी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि अपोजिशन के उतरे हुए चेहरे देखें, जगह जगह ख्वार होते फिर रहे हैं। अब बात मिन्नतों पर आ गई है, इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े। What is our strategic direction? ये हमसे चीनी भी पूछते हैं। मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ और जो मेरी छोटी सी टीम है वो भी क्लियर है इसके ऊपर, और मैं समझता हूँ कि पिंडी भी इसके ऊपर क्लियर है। सबसे रिलेशनशिप अपनी कायम करें। हम उस पोजीशन में नहीं आना चाहते कि एकदम लगे कि हम किसी कैंप का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है और इस हिकमत अमली पर सब मुत्तफिक हैं। हम किसी एक कैंप का हिस्सा बनने का तासुर नहीं देना चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान की सफ़ीरों और सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत। वज़ीर आज़म ने 18वीं तरमीम को मसाइल की वजह करार दे दिया। कहा कि इस्लाहात करें तो तमाम इत्तेहादियों को खुश नहीं रख सकते। 2/3 अक्सरियत के बगैर मुल्क में बुनियादी इस्लाहात लाना मुश्किल होता है। CNN को इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर में भारतीय मज़ालिम जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर मुतनाज़ इलाका है, मगर आलमी बिरादरी इस पर बात नहीं कर रही।
नवाब शाह के इलाके मिर्ज़ापुर में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग से 5 अफराद की हलाकत पर भंड बिरादरी का गुज़िश्ता रात से एहतजाज। धरने की वजह से सिंध को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब से आने वाली ट्रैफिक को मोरू, दादू और कराची की जानिब और कराची से जाने वाली ट्रैफिक को सईदाबाद बाईपास से दीगर अजला की जानिब रवाना किया जा रहा है। मुज़ाहिरीन ने मुकदमे के इंदराज और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को वाक़ये की शफ़ाफ़ इंक्वायरी की हिदायत कर दी। खानेवाल में हुजूम ने एक ज़हनी माजूर शख्स को तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने 15 मुल्ज़िमान को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने ईंटों और डंडों से मुश्ताक अहमद पर तशद्दुद किया। मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशतगर्दी और संगीन जराइम का मुकदमा दर्ज। CCTV वीडियोज़ की मदद से मजीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की कोशिशें भी जारी। अब तक 85 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। मकतूल के भाई राना जुल्फ़कार का कहना है कि मुश्ताक 16-17 साल से जहनी तौर पर मफलूज था और मुल्तान के एक डॉक्टर से उसका इलाज भी हो रहा था। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब हमें इंसाफ दिलवाएं। हुजूम के तशद्दुद को नहायत सख्ती से कुचलेंगे। किसी फर्द या गिरोह की जानिब से कानून हाथ में लेने की कोशिश कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में हुजूम के हाथों एक शख्स के कत्ल पर शदीद रद्द-ए-अमल। IG पंजाब से मियां चन्नू वाक़े के ज़िम्मेदारियों की तफसीलात भी तलब कर लीं। मकतूल को ना बचाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात से भी आगाह करने की हिदायत। मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है। स्कूल, थाने और मेंबर की इस्लाह ना की गई तो बड़ी तबाही के लिए तैयार रहें। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा कि सिर्फ सज़ा काफ़ी नहीं, ऐसे वाक़यात रोकने के इक़दामात भी करना होंगे। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने पंजाब हुकूमत से खामोश तमाशाई बनी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि आईन व कानून में मुतालिका दफ़ात के बावजूद कानून हाथ में लेना काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि ज़हनी माजूर को पत्थर मारकर कत्ल करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि ऐसे केसेस की जल्द समाअत की जाए। कराची में सेक्शन ऑफिसर्स ही ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर चालान कर सकेंगे। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन ने मातहत अमले से चालान के अख्तियारात वापस ले लिए। कहा कि जराइम की सरपरस्ती और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस एहलकारों की स्क्रूटनी का अमल जारी रखा जाए। NA-75 डस्का की ज़मीनी इंतखाब में बदउनवानी, बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी सरगर्मियों पर इलेक्शन कमीशन ने 60 सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। साबिक DPO हसन असद अलवी, साबिक डिप्टी कमिश्नर, 12 पुलिस अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर, रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ सेशन कोर्ट में फौजदारी मुकदमात के लिए इस्तगासा दायर करने का फैसला। आइंदा किसी भी इलेक्शन और अहम सीट पर तैनात ना करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ की मजलिस से मुंतज़मा का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया। ऑपोजिशन की तहरीक से निमटने पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ मुमकिन तहरीक अदम एतमाद से निमटने पर भी गौर होगा। इत्तेहादी जमातों से राबतों और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीडिया स्ट्रेटजी टीम का इजलास भी आज बुला लिया। ऑपोजिशन के खिलाफ क्या क्या बयान देने हैं, वज़ीर आज़म मीडिया टीम को हिदायत देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी में नाराज़गी और अलहदगी की खबरों की तरदीद। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल और बुशरा बीबी के करीबी दोस्त फराह खान ने दोनों में नाराज़गी या बुशरा बीबी के लाहौर जाने की बातों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। फराह खान का कहना है कि खातून अव्वल बनी गाला इस्लामाबाद में अपने घर में ही रह रही हैं। शहबाज गिल कहते हैं कि खातून अव्वल के बारे में झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। यादगार धुनें तरतीब देने वाले मौसीक़ार रॉबिन घोष को उनकी बरसी पर शायकीन फिल्म ने याद रखा।